इस वीडियो के अंदर हम डिजीज़ के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या उनको हम रीड करेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा जो है पीपीएससी या एफपीएससी के एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुके हैं, तो मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। विच टाइप ऑफ लेंस इज़ फाउंड इन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर किस किस्म का लेंस पाया जाता है? तो वो कन्वेक्स लेंस है। ह्यूमन आई के अंदर कन्वेक्स लेंस पाया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द आई दैट डिटरमाइंस इट्स कलर। कौन सा आई का हिस्सा है जो इसका कलर डिटरमाइन करता है? तो वो आइरिस होता है। व्हाट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द आई कॉल्ड। आई का जो वाइट पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा। उसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू सी इन लो लाइट कंडीशंस। कौन सी डिजीज़ है जिसकी वजह से जो है लो लाइट में देखना मुश्किल हो जाता है? तो वो है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में जो है लो लाइट में देखना मुश्किल हो जाता है। विच पार्ट ऑफ द आई इज़ प्राइमली यूज इन आई डोनेशन। कौन सा आई का हिस्सा है जो हम डोनेट करते हैं आई डोनेशन के वक्त? तो वो उसका जो है कॉर्निया होता है जो आई डोनेशन में दिया जाता है। विच पार्ट ऑफ द आई एक्ट एज ए फिल्म एंड इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव। कौन सा जो है आई का पार्ट है जो फिल्म के तौर पर काम करता है और मोस्ट सेंसिटिव है? ये दोनों एमसीक्यूज आते हैं पीपीएससी में कि फिल्म के तौर पे कौन सा काम करता है और मोस्ट सेंसिटिव कौन सा है? तो वो सेम है, वो है रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस। जिसे हम मायोपिया भी कहते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए जो है हम कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट साइटेडनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा प्राइमली इफेक्ट्स द विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ट्रैकोमा जो है बॉडी का कौन सा पार्ट जो इफेक्ट करता है या कौन सी डिजीज से रिलेटेड है? तो वो आइज की डिजीज से रिलेटेड है ट्रैकोमा। विच लेंस इज यूज टू करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस, जिसे हाइपरोपिया भी कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस को, उसके लिए कौन सा जो है लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलर ब्लाइंडनेस इज मोस्ट कॉमन इन विच जेंडर। कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा किस में कॉमन है? मेल्स में है, फीमेल्स में है या बोथ में? तो मेल्स में कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा कॉमन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काजेज कॉलरा, जिसे हम हैज़ा भी कहते हैं, वो किस वजह से होता है? कॉन्टेमिनेटेड वाटर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दीज डिजीजेज इज नॉट वाटर बॉर्न। कौन सी है जो वाटर बॉर्न नहीं है? तो वाटर बॉर्न जो नहीं है इनमें पोलियो जो है वो वाटर बॉर्न है, कोलेरा भी वाटर बॉर्न है, डेंगू भी वाटर बॉर्न है। तो ट्यूबरक्यूलोसिस जो है वो वाटर बॉर्न नहीं है, वो पानी की वजह से नहीं होती, बल्कि वो एयर बॉर्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज काज्ड बाय द एनोफिल्स मॉस्किटो इंजेक्टिंग प्लाज्मोडियम इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो प्लाज्मोडियम जब इंजेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो कौन सी डिजीज होती है? उससे मलेरिया होता है। मलेरिया हम कहते हैं ना मच्छरों के काटने की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो इज ट्रांसमिटेड थ्रू। पोलियो किस तरह ट्रांसमिट होता है? तो पोलियो हमारा जो है कंटेमिनेटेड वाटर के जरिए से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज, वायरल डिजीज टू बोन्स। कौन सी जो है वायरल डिजीज है बोन्स की? तो इसमें आर्थराइटिस जो है वो बोन्स की बीमारी है। विच मॉस्किटो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू। कौन सा जो है मॉस्किटो डेंगू काज करता है या जो फैलाता है डेंगू को? तो एडिस एजिप्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एड्स स्टैंड फॉर। एड्स से क्या मुराद है या किस लिए स्टैंड होता है? तो एड्स एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सिनोनिम सार्स स्टैंड फॉर। सार्स किस लिए स्टैंड होता है? तो सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ द हेपेटाइटिस इज कॉमनली नोन एज ए येलो जॉन्डिस। तो येलो जॉन्डिस हेपेटाइटिस ए को कहते हैं, पीला यरका। हेपेटाइटिस अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी। हेपेटाइटिस जो है वो लीवर को अफेक्ट करता है। व्हाट इज द फंगल इन्फेक्शन दैट ऑकर्स ऑन द फुट। पाँव पे कौन सा फंगल इन्फेक्शन होता है? तो वो रिंग वॉर्म्स बनते हैं उससे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज फर्स्ट अपीयर्ड इन 1920 एंड री एमर्ड इन 2020 इन द सिटी ऑफ वुहान चाइना। तो कौन सी बीमारी थी जो 1920 में आई और फिर दोबारा 2019 और 2020 में आई है और वुहान चाइना से वो शुरू हुई है?
ये है कोविड, जिसे हम सार्स कहते हैं। ये जो 1920 वाली है वो सार्स 1 थी, और जो 2019-20 वाली है उसे सार्स 2 या कोविड-19 का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज अफेक्ट द सलाइवरी ग्लैंड्स? कौन सी डिजीज है जो सलाइवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करती है? तो वो मम्प्स हैं, जिन्हें हम गैलर्ड कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियल डिजीज डैमेज द लंग्स एंड कॉजेज अ डिस्टिंक्टिव कफिंग साउंड? तो कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है जो लंग्स को डैमेज करती है और कफिंग साउंड जो है प्रोड्यूस करती है? तो वो वूपिंग कफ कहते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियल डिजीज अफेक्ट द लंग्स एंड इज कॉज्ड बाय द बेसिलस बैक्टीरिया? कौन सी लंग्स डिजीज है जो बेसिलस बैक्टीरिया की वजह से होती है? तो वो जो है बेसिलस बैक्टीरिया की वजह से हमें टीबी है। हमारा इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, टाइफॉइड प्राइमली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? टाइफॉइड की वजह से कौन सा बॉडी का जो है मेन पार्ट इफेक्ट होता है? तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। द डिसऑर्डर लॉकजा इज a symptom of which bacterial disease? लॉकजा किस बैक्टीरियल डिजीज की वजह से होता है? तो वो जो है टेटनस की वजह से होता है लॉकजा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच बैक्टीरियल डिजीज प्राइमली अफेक्ट्स द आइज? कौन सी डिजीज है जो आइज को इफेक्ट करती है? तो वो ट्रैकोमा है आई डिसीज में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज हैज़ बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम पाकिस्तान? कौन सी डिजीज़ है जो पाकिस्तान से एलिमिनेट हो चुकी है? तो स्मॉल पॉक्स जो है पाकिस्तान से एलिमिनेट हो चुका है। मलेरिया, पोलियो, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, ये सारी चीज़ें अभी तक हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कॉलेरा इज़ बैक्टीरियल डिजीज़ दैट अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? हैज़ा या कॉलरा जो है, इससे कौन सा बॉडी का जो है पार्ट इफेक्ट होता है? तो ये हमारा जो है इंटेस्टाइन को जो है इफेक्ट करता है। व्हाट काजेज रेबीज? रेबीज किस वजह से होती है? तो ये डॉग या कुत्ते के जो है वो काटने की वजह से होती है। तो इन्फेक्टेड डॉग सलाइवा की वजह से होती है। हाइपरफोबिया, हाइड्रोफोबिया सॉरी, हाइड्रोफोबिया इज द फियर एसोसिएटेड विद विच एनिमल? हाइड्रोफोबिया किस एनिमल से एसोसिएटेड है? तो हाइड्रोफोबिया जो है पानी से डर लगता है जिस इंसान को, तो वो हाइड्रोफोबिया उस डिजीज़ को कहते हैं। और ये होता किस वजह से? ये डॉग्स की वजह से होता है, कुत्तों के काटने की वजह से होता है, डॉग बाइट की वजह से होता है। न्यूमोनिया इज़ ए डिजीज़ ऑफ द लंग्स कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ द बैक्टीरिया? निमोनिया जो है वो किस टाइप के जो है वो बैक्टीरिया से होता है, वो ये लंग्स को डैमेज करता है। न्यूमोनिया जो है वो कोकाई बैक्टीरिया से जो है वो न्यूमोनिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूरोलॉजिकल डिजीज कैरेक्टराइज बाई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस? तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जिस डिजीज़ की वजह से होता है वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, और इसका नाम क्या है? अल्जीमर। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है। विच बैक्टीरियल डिजीज प्राइमरी अफेक्ट्स द थ्रॉट? कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है जिसकी वजह से थ्रॉट या गले का जो है मसला होता है? तो वो हमारे पास डिफ्थेरिया है। तो यहीं तक हम क्वेश्चन। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का